विधायक ईमानदार, सांसद ईमानदार, निकाय मंत्री ईमानदार, मुख्यमंत्री ईमानदार। अरे भाई सब लोग ईमानदार है, फिर के नाक के नीचे लूट कैसे हो रही है? ये तो दोनों हाथों से लूटा गया, गजनी बन के आए और लूट के चले गए यहाँ से। यानी एक भी आदमी लगाना चाहते हैं, और ये जो है इतना पैसा इस वक्त कर दिया, यहाँ इतने पत्थर लगाने की जरूरत क्या थी? ये तो अब समझना चाहिए कि ये इसलिए इतना होता है, ये पैसा खाने के लिए पैसा काम होता है। इस पार्क में 2 करोड़ 35 लाख रुपए का काम कराया गया ठेकेदार के द्वारा, और 2 करोड़ 35 लाख रुपए में से इसमें 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगाया गया। इसमें टोटल स्कैम हुआ है इस पूरे पार्क के अंदर। नगर निगम पानीपत जमा इसलिए है कि ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी है, ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। लाइटें सारी खराब रहती हैं, जो फैंसी लाइट लगा रखी 125 लाइट में से 85 लाइट आज भी खराब है। यहाँ से लाख रुपए का बजट था इसमें टोटल स्कैम हुआ इस पार्क के अंदर। इसमें लगाई कुछ नहीं सही मायने में। अगर इसमें ईमानदारी से 1 करोड़ रुपया भी लग जाए ना, तो ये पार्क लगेगा। हाँ, ये पार्क हरियाणा का नंबर 1 पार्क होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का नारा तो तब सफल होगा अगर इस पे करप्शन पे कहीं अंकुश लगेगा। इतने भ्रष्ट आदमी हैं, ये सारे टोटल भ्रष्ट बैठे हैं। सफाई के नाम पे तो जीरो है। एक हफ्ता होगा, हमने पहले घास कटिंग कराई थी। हमारी 6 घंटे मशीन चली है, यहाँ पे 2.5 फुट ऊंची घास खड़ी हुई थी, और वो घास आज भी जो की तो खड़ी है। हमने नगर निगम को भी गुहार लगा चुके हैं, भाई कूड़ा लिफ्टिंग करवा दो यहाँ से। करोड़ों रुपए ये जीबीएम कंपनी को देते हैं, तो जब कम से कम वो करोड़ रुपए यहाँ से डकार के जीबीएम कंपनी उठाती है, तो कम से कम वो यहाँ से कूड़ा लिफ्टिंग करवा दे। अगला कदम रहेगा घेरने का प्लान है। इनको घेरा जाएगा, इनके ऑफिस से घर से निकलना बाहर बंद कर देंगे पूरी तरह। सरकार ईमानदारी का ढोल पीट रही है, किसान सड़कों पर है, व्यापारी बेवसूली के चार्ज में व्यापार छोड़ने को मजबूर है। पानीपत हल्की बरसात में डूब जाता है, और अब यह हालात है कि आरडब्ल्यूए ने पार्क को लेकर भी 8 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेक्टर 12 ग्रीन पार्क की, जो लगभग 6 एकड़ में बना है। सेक्टर 12 आरडब्ल्यूए एसोसिएशन द्वारा आज पार्क में ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आरडब्ल्यूए के प्रधान हरिओम तायल, डॉक्टर नरेंद्र समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। डॉक्टर नरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 12 के इस ग्रीन पार्क में लगभग 2.5 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के तौर पर लगाए गए, लेकिन पार्क की हालत देखकर कौन कहे कि यहाँ 2.5 करोड़ रुपए से पार्क का नवीनीकरण हुआ है। हैरत की बात है कि पार्क में 125 लाइटों में से 85 लाइटें आज भी खराब हैं। आरडब्ल्यूए द्वारा पार्क की सुविधा के लिए गार्ड व माली लगाए गए हैं। कई बार नेताओं के चक्कर काट चुके हैं, वहीं निगम कमिश्नर से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा निगम व अधिकारी पार्क के नाम पर आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं। ईमानदारी का ढोल पीटने वाली सरकार, क्या बोले आरडब्ल्यूए के सदस्य, यह हम आपको सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा ये पार्क है सेक्टर 12 ग्रीन पार्क, इस पार्क में 2 करोड़ 35 लाख रुपए का काम कराया गया ठेकेदार के द्वारा, और 2 करोड़ 35 लाख रुपए में से इसमें 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगाया गया। इसमें टोटल स्कैम हुआ है इस पूरे पार्क के अंदर, और हमने मुख्यमंत्री से लेकर के निकाय मंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखी। डीसी महोदय को हम मिले, हेमा शर्मा डी शर्मा थी उस समय यहाँ पे, और विधायक जी से हम लोग मिल लिए। नगर निगम के चक्कर काट के हम लोग परेशान हो गए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब वो कुल मिलाकर के ये है कि इस पार्क की जो हालत ख़राब है ना, इसका जो जिम्मेदार है नगर निगम पानीपत है। नगर निगम पानीपत जिम्मेदार इसलिए है कि ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी है, ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये फाउंटेन तो बना दिए, फाउंटेन भी आधी अधूरी तैयारी के साथ इन लोगों ने चालू करवा दिए। ना तो उसमें पानी डालने का सिस्टम है, ना पानी निकालने का सिस्टम है इसके अंदर। यहाँ कुछ नहीं है, लाइटें सारी खराब रहती हैं। जो फैंसी लाइट लगा रखी 125 लाइट में से 85 लाइट आज भी खराब है। यहाँ से बार बार यहाँ के जो हमारे एमएलए साहब हैं उनको मिल चुके, हम लोग कमिश्नर को कई बार मिल चुके, चिट्ठियाँ सबको दे चुके हैं बार बार, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने माली अपना रखा हुआ है यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड हमारा है यहाँ पे, ठीक है, और सफाई कर्मी हमारा है यहाँ पे। हम व्यवस्था कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं वो तो हम लोगों को पता ना। तक हमें 1 रुपया दिया, कम से कम जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस तो कम से कम मिलता रहे, ताकि आरडब्ल्यू इसको देखती रहे।
पार्क में फाउंटेन की हालत देख लीजिए, इस नवीनीकरण का नया नजारा। यह वही पार्क है जहां पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को दिखाकर अपनी राजनीति कर रहे थे। आज उन्हीं की बेटी महापौर है, लेकिन इसकी आवाज उठाने के लिए आज RWA तमाम अधिकारी व जनता के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि यदि यहाँ 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया भी ईमानदारी से लगता तो यह हरियाणा में अनोखा सबसे अच्छा पार्क बन जाता। लेकिन निगम और सरकार की इच्छा पार्क में पैसे लगाने की नहीं, पार्क से पैसे कमाने की है। दिक्कत तो यहाँ ये है कि यहाँ टोटल स्कैम हुआ है, चाहे फाउंटेन के नाम पे हुआ हो, चाहे ग्रेनाइट लगाने के नाम पे हुआ, चाहे फैंसी लाइट लगाने के नाम पे हुआ हो, या इसके डेवलपमेंट के नाम। यहाँ लूट हुई है पूरी। ये आप दीवार देख रहे हैं, दीवारें, ये दीवारें सारी पुरानी बनी हुई हैं। इन पे क्या किया है, इनका प्लस्तर उतार करके नया POP लगा के नई दीवारें बना दी गई। टोटल स्कैम हुआ है। कहाँ गए वो नेता, कहाँ है वो जो लंबी चौड़ी बातें करते थे कि हम जीरो टॉलरेंस की बात, कहाँ जीरो टॉलरेंस की बात, कहाँ जीरो टॉलरेंस रह गया। ये तो भ्रष्टाचार की जड़ है। मुख्यमंत्री ईमानदार, सारे ईमानदार है, फिर भी नीचे डकैती हो गई है। पानी पर तो लूट गया, इसका मतलब ये हुआ गजनी की तरह आया और लूट के चला गया। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मैं राज्य सरकार से डिमांड करता हूँ इस बात की कि उसकी संपत्ति को अटैच करके उसकी भरपाई की जाए बाकायदा। हरिओम तायल RWA प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता के पैसे को लूटा जा रहा है। जहां रोजगार देने की बात करने वाली सरकार लोगों के रोजगार को छीन रही है। और यहाँ जितने मेंबर हैं एक्टिवली काम करते हैं और उनको भी ये मतलब सहारा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये चाहते नहीं है कि भाई यहाँ कोई सिक्योरिटी वाला रहे या माड़ी रहे या जो भी है, किसी प्रकार का कोई सुरक्षा। कहते हैं ना कि भाई हम बेरोजगारी मिटाएंगे। ये बेरोजगारी कैसे मिटेगी बताओ? यानी एक भी आदमी नहीं लगाना चाहते। और ये जो है इतना पैसा इस वक्त खर्च कर दिया, यहाँ इतने पत्थर लगाने की जरूरत क्या थी? ये तो अब समझना चाहिए कि भाई ये इसलिए इतना होता है, ये पैसा खाने के लिए कितना सारा काम होता है। RWA सेक्टर 12 द्वारा जनता के प्रतिनिधि व सरकार पर हावी हुई अफसरशाही अल्टीमेटम दिया गया है। यदि समयबद्ध इन पर संज्ञान नहीं लिया गया तो उनके घर व कार्यालयों का घेराव करने के लिए RWA ने चेतावनी दी है। अगला कदम तो हमारा इनको घेराव करने का होगा। इनको घेराव करने के पास जनता के पास कोई चारा नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। और RWA तो मांग करती है, राज्य सरकार से भी मांग करती है, नगर निगम कमिश्नर से भी, विधायक जी से भी मांग करती है कि तत्काल इस ओर ध्यान दे करके इस संपूर्ण समस्या का समाधान किया जाए। अगर सम टाइम में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो RWA तुरंत इन सब लोगों का घेराव करेगी, इनका घर से निकलना बाहर से बंद कर देगी, ऑफिस से निकालना बंद कर देगी। विधायक तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी ऐसी कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने। अरे भाई ये भ्रष्टाचार टोटल भ्रष्टाचार तो हो रहा है, हम बार बार बता रहे हैं। ये एविडेंस है, ये देखने में लगता है कितना भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक जी को चाहिए कि टोटल इस स्कैम की जांच करा करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराए, इनकी संपत्ति अटैच करके इनसे भरपाई करी जाए। एक के तो खिलाफ दिखाव करा करके खाली डॉल पीटने से काम चलता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि निगम इन बातों पर कितना ध्यान देता है और ईमानदारी का ढोल पीटने वाले नेता इस पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।